माता गौतमी उस दिन देर रात तक यशोधरा से बातें करती रही, फिर अपने कक्ष में चली गई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा दूधिया चांदनी फैला रहा था। यशोधरा ने पहले से ही सेवक छन को कह दिया था कि आज ही रात राजकुमार को यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए कंथक घोड़ को तैयार रखना और दूसरा घोड़ा अपने लिए भी तैयार रखना। सिद्धार्थ आकाश की चांदनी में तारों को निहार रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि आज रात को ही महल छोड़ देंगे। विदाई से पहले अपने कक्ष का पर्दा उठाकर वह बिस्तर की ओर निहारते रहे। वोपा बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। राहुल उनकी बगल में लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर पहले तक यशोधरा से बातें हुई थी, इसलिए फिर से यशोधरा से विदा लेकर उस क्षण को अधिक भावुक नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और बाहर निकल आए। सिद्धार्थ सीधे ही अस्तबल पहुंचे। छन्न पूरी तैयारी के साथ राजकुमार की सेवा में हाजिर था। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल परिसर से बाहर निकले। सिद्धार्थ ने कंधक की गर्दन को थपथपा कर कहा, कंथक, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, तुम इस यात्रा के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना। नगर द्वार से बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने राजधानी कपिलवस्तु को निहारा। आज जहां वह पले बढ़े अपने पिता गौतमी, यशोधरा, राहुल और अपने प्रिय नगरवासियों को छोड़कर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने लगाम थामी और इशारा किया। फिर श्वेत रंग का कंथक अपने स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए मानो हवा में उड़ रहा था। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु क्षेत्र में ही स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रव्रज्या लेने का विचार किया। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचे, वहां कई पुरुष व स्त्रियों ने उन्हें ऐसा घेर लिया मानो दूल्हे का स्वागत कर रहे हैं। सुंदर आकर्षक शरीर, चेहरे पर तेज ओजस्व व स्थिर शांत चित्त वाले राजकुमार को देखकर सभी ने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सभी लोग पलकें झपकाए बिना एकटक सिद्धार्थ के रूप व व्यक्तित्व को निहार रहे थे। इस रूपवान राजकुमार को तो कुछ स्त्रियों ने मानो कामदेव का साकार रूप समझ लिया। कुछ स्त्रियों ने सिद्धार्थ के शालीन, कोमल, शीतल व तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर समझा का अपनी अमृतमयी किरणों के साथ मानो चंद्रमा ही धरती पर उतर आया हो। कुछ स्त्रियां राजकुमार के सौंदर्य पर मोहित होकर मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल ही जाएगी। वे एक दूसरी को देखकर लंबी आहें भर रही थी। सभी स्त्रियां उन्हें एक तब देखे जा रही थी मानो उनके सुंदर रूप को पी रही हों। वे राजकुमार को निहारने में इतनी मगन थी कि कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वे सभी यह ताज्जुब कर रही थी, ऐसे सुंदर व गुणवान राजकुमार ने आखिर प्रव्रज्या लेने का फैसला क्यों लिया। बहुत मुश्किल से उस भीड़ में से रास्ता निकालकर सिद्धार्थ ने भारद्वाज आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ यह नहीं चाहते थे कि वह अपने माता पिता की उपस्थिति में महल या अन्य जगह प्रव्रज्या लें, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा देखते हुए वे दुख के कारण टूट जाएंगे। लेकिन आश्रम में प्रवेश किया तो आगे उनके माता पिता पहले से ही मौजूद थे। पास जाकर उनसे पहले आशीर्वाद मांगा। पुत्र के निर्णय के बाद से ही वे बहुत चिंतित थे। सिद्धार्थ को फिर सामने देखकर बहुत भावुक हो गए, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। वे लगातार रोते जा रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को सीने से लगाया। आंसू की बहती धाराओं से सिद्धार्थ भीग से गए थे। शुद्धोदन और प्रजापति को रोते हुए देखकर पास ही खड़ा सेवक छन्न भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। भारी मन से बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ ने अपने माता पिता से स्वयं को अलग किया। सेवक छन्न को अपना राजमुकुट, आभूषण और वस्त्र घर ले जाने के लिए दिए। तत्पश्चात सिद्धार्थ ने अपने सिर के केश कटार से स्वयं ही काट दिए और प्रव्रज्या के लिए तैयार हुए। उनका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र पहले से ही ले आया था। सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवाया और परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए भारद्वाज के पास गए। उन्होंने प्रव्रज्या के विधिवत संस्कार कर सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की। राजकुमार सिद्धार्थ की प्रव्रज्या की घटना से अचंभित काफी लोग आश्रम के द्वार पर राजकुमार की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। राजकुमार को जल्दी ही शाक्य राज्य की सीमा को पार कर आगे जाना था। जब वह आश्रम से बाहर निकले तो जनसमूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। कपिलवस्तु से विदा होकर वह अनोमा नदी की ओर बढ़े। थोड़े से चले और पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उनके पीछे चल आ रहा था। सिद्धार्थ रुके और नगरवासियों से आग्रह किया, बहनों और भाइयों, मैं आपकी स्नेह, प्रेम व आदर का सम्मान करता हूं, लेकिन अब मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं। मेरा संकल्प अडिग है। संसार में दुख क्यों है? मैं घर, परिवार, समाज व शासकों के बीच अशांति और कोलियों के बीच झगड़ा निपटा सकने में कामयाब नहीं रहा। आप सभी समझौते के पक्ष में जनमत तैयार करो तो सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा कर वापस लौट जाओ। राजकुमार की प्रार्थना और उनके मानव कल्याण के मार्ग की खोज के उद्देश्य को जानकर सभी लोग वापस लौट आए। भारद्वाज आश्रम में आए शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी भी दुखी मन से महल की ओर चल पड़े। महल आकर प्रजापति गौतमी ने
सिद्धार्थ के त्यागे हुए वस्त्र और आभूषणों को ममता भरे भावों से देखा, लेकिन उन्हें महल में रखना असहनीय था। अतः उन्हें सम्मान के साथ पास ही कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर में बहा दिए। सिद्धार्थ ने जब प्रतिज्ञा ग्रहण की, उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष थी। उनके गृहत्याग के बाद सन्यासी जीवन की चारों ओर चर्चा थी। सभी ऐसे बुद्धिमान, बलवान, युवा, शाक्य कुल में जन्मे श्रेष्ठ माता पिता की संतान द्वारा सारे राजसी सुख वैभव छोड़कर प्रव्रजित होने पर अचंभित थे। ये भी प्रशंसा करते थे कि सभी आपस में प्रेम व मैत्री के साथ रहे। इसके लिए राज